6 साल की उम्र में जिसके पिता को पुलिस उठा ले गई, जिस पर 14 साल की उम्र में ही नौकरानी से शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगे, 26 साल की उम्र में जिसने कमाल की एक मराठी मूवी से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया, जिसने 32 साल की उम्र में हॉलीवुड में कदम रखा और वहां भी छा गए, जिसने 41 साल की उम्र में शादी की और उसके ठीक 8 महीने बाद हो गया तलाक, उसके बाद दूसरी शादी की लेकिन पत्नी ने ही कर दिया बदनाम। आज के इस वीडियो में जानते हैं सुपरस्टार एक्टर ओम पुरी साहब के जीवन की दिलचस्प कहानी। ओम पुरी साहब का जन्म एक पंजाबी परिवार में साल 1950 में हुआ था। तारीख क्या थी किसी को याद नहीं। मां को बस ये पता था कि दशहरे के 2 दिन पहले वो पैदा हुए थे। जब वो मुंबई आए तो साल 1950 में दशहरे के 2 दिन पहले मतलब 18 अक्टूबर की तारीख तय की। उनके पिता पर सीमेंट चोरी का आरोप लगा और उन्हें जेल हो गई। परिवार बेघर हो गया और ओम पुरी साहब को चाय की दुकान पर काम करना पड़ा। अपने परिवार को सहारा देने के लिए उन्होंने कोयला इकट्ठा करने से लेकर छोटे छोटे काम किए, लेकिन इस संघर्ष के बीच में उनके भीतर का कलाकार धीमे धीमे उभरने लगा था। अगर आपको ओम पुरी की कहानी पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं थिएटर से फिल्मों तक के सफर की। देखिए, ओम पुरी साहब की कला की शुरुआत थिएटर से हुई थी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में दाखिला लेकर उन्होंने अभिनय का विधिवत प्रशिक्षण लिया और अपनी प्रतिभा को निखारा। इसके बाद उन्होंने पुणे के FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से डिग्री ली। ओम पुरी साहब के फिल्मी करियर की शुरुआत पैरेलल सिनेमा यानी समानांतर सिनेमा से हुई, जहां पर ओम पुरी साहब की अदाकारी का लोहा सबने माना। उनकी फिल्मों में गहराई और समाज की सच्चाइयों का प्रतिबिंब यानी दर्पण दिखता था। आक्रोश और अर्ध सत्य जैसी फिल्मों ने उन्हें एक मजबूत अभिनेता के तौर पर स्थापित कर दिया था। अर्ध सत्य फिल्म में ओम पुरी ने पुलिस के रोल में जान डाल दी थी और ये रोल इतना प्रख्यात हुआ कि लोगों ने बहुत तारीफ की। सर, मैंने सुना है कि उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। अगर आपको उनका कोई डायलॉग याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वैद्य जी हमका विभूति दिए हैं। ओम पुरी के साथ नसीर साहब की एक बहुत ही पुरानी तस्वीर शबाना आजमी को देखने को मिली तो उन्होंने कहा कि दो इतने बदशक्ल इंसान इतनी जुर्रत कैसे कर सकते हैं, एक्टर बनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन शुरुआत में बदशक्ल कहे जाने वाले ओम पुरी साहब इतने बड़े एक्टर बने कि वो सिर्फ भारतीय सिनेमा में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचाने गए। उन्होंने हॉलीवुड और ब्रिटिश सिनेमा में भी काम किया। सिटी ऑफ जॉय और द घोस्ट एंड द डार्कनेस जैसी मूवीज से ग्लोबल स्टारडम हासिल किया। Honors the peerless Om Puri with the 54th IDEA Filmfare Lifetime Achievement Award. आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि नसीरुद्दीन शाह की वजह से ओम पुरी एक्टर बने थे। आंखों में बड़े बड़े सपने लिए ओम पुरी और नसीरुद्दीन शाह दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक साथ पढ़ते थे। 3 साल के कोर्स के दौरान इन दोनों के बीच में काफी गहरी दोस्ती हो गई और बाद में नसीर और ओम ने करीब 2 साल पुणे के FTII में एक्टिंग की पढ़ाई की। नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी में आपको बेस्ट एक्टर कौन लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर बात करते हैं ओम पुरी साहब के पर्सनल लाइफ और कंट्रोवर्सीज की तो उनकी प्राइवेट लाइफ कभी भी शांत नहीं रही। उनकी दूसरी पत्नी नंदिता पुरी की किताब अनलाइकली हीरो में उनके जीवन के कुछ निजी पहलुओं का खुलासा हुआ, जिससे मीडिया में हलचल मच गई। पुरी साहब की बीवी ने सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस छाप दिए। Details of Puri's sexual encounters with his mates. Earlier sex life, including the fact that he lost his virginity at the age of 14. नंदिता पुरी की किताब में बताया गया है कि ओम पुरी का पहला अफेयर उनकी बचपन की एक महिला आनंदा के साथ हुआ था। ओम पुरी ने खुद इस रिश्ते को स्वीकार किया और ओम पुरी के अनुसार कि शुरुआती जिंदगी का एक बहुत ही गहरा अनुभव था। वहीं ये भी कहा गया कि ओम पुरी ने अपनी पत्नी नंदिता पुरी से शादी के बाद लंदन में एक पत्रकार के साथ अफेयर किया था। ये अफेयर उनकी मैरिड लाइफ के तनाव का कारण बना और इसके बारे में नंदिता पुरी ने अपनी किताब में भी विस्तार से जिक्र किया है। ओम पुरी ने बाद में इस अफेयर के बारे में खुलकर बात की और इसे अपनी एक बड़ी गलती माना। उनके जीवन में पर्सनल रिश्तों में उतार चढ़ाव और अफेयर्स ने उनकी प्राइवेट लाइफ को काफी प्रभावित किया। कमेंट्स में आप बताइए कि ओम पुरी के फिल्मों का निभाया गया कौन सा किरदार आपको सबसे अधिक पसंद है, और इन अफेयर्स के बारे में जानने के बाद आप ओम पुरी साहब के बारे में क्या सोचते हैं? इस बात के बाद कम से कम मर्दों में तो आपकी इज्जत बढ़ी है।
ओम पुरी साहब को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए कई प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार मिले, जिसमें कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, साल 1982 में आरोहण फिल्म के लिए और साल 1983 में फिल्म अर्धसत्य के लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। वहीं साल 2009 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और इससे पहले साल 1991 में आई फिल्म आकर्षण के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता यानी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए पुरस्कार मिला। साल 1990 में ओम पुरी साहब को भारत सरकार के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आपको शायद जानकर हैरानी हो, लेकिन तेलुगु सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें नंदी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। वहीं साल 1992 में आई हुई फिल्म सिटी ऑफ जॉय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता यानी कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड NYFCC मिला। अब देखिए, आवारा पागल दीवाना फिल्म में ओम पुरी साहब की एक्टिंग के लिए इस वीडियो पर 1 लाइक तो बनता है। इतने बेहतरीन एक्टर ओम पुरी साहब का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और बेहतरीन अदाकारी से एक अलग मुकाम हासिल किया। 6 जनवरी साल 2017 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया और उनके निधन से सिनेमा की एक पूरी पीढ़ी अनाथ हो गई। ओम पुरी साहब की कमी को आज भी भारतीय सिनेमा महसूस करता है। उनका योगदान हमेशा के लिए याद रखा जाएगा और उनकी एक्टिंग आने वाली पीढ़ियों को भी बेहतर अदाकारी के लिए मोटिवेट करती रहेगी। ओम पुरी साहब को उनके फिल्मों में निभाए गए वर्सेटाइल किरदारों के लिए भी याद रखा जाएगा और ओम पुरी साहब का जीवन ये बात याद दिलाएगा कि बदशक्ल कहे जाने के बावजूद इस व्यक्ति ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया उस भारतीय सिनेमा में जहां मुकाम हासिल करने के लिए हर दिन लाखों की संख्या में लोग मुंबई में स्ट्रगल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल फिल्मी सफर को सब्सक्राइब करिए। ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे जो बॉलीवुड से आपके कनेक्शन को और गहरा करेंगे। और अगर आप इस वीडियो में यहां तक आ गए हैं तो इस चैनल के दूसरे वीडियोस को एक्सप्लोर करना और बॉलीवुड के बारे में और जानना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर।